यूनुस क्या कहेंगे, जिस तरह की वही जो आप कहते हैं कि फिनिश करना बहुत जरूरी है और 3 ओवर्स पहले ही इन्होंने ये टारगेट अचीव कर लिया, इस लिहाज से आप क्या देखते हैं कि इस्लामाबाद यूनाइटेड एक प्रोफेशनल टीम के तौर पर मुखालिफ टीमों के लिए खतरे की अलामत बनती जा रही है? बिल्कुल, जिस तरह एंड्रू गॉस ने ये 80 रन की इनिंग खेली 45 बॉल्स पे, और उनके मैं स्ट्राइक रेट की बात करूँ 177.77 का है, उसमें से 6 फोर्स हैं और 5 छक्के हैं। तो देखें, अगर आपने जब चेस करना होगा तो आपको इसी तरह की इनिंग खेलनी है जो कि ऐसी हो जिसमें हर फेज में आपको खेलना आता हो, और जहां आपको रन जोड़ने हो तो आपको रन जोड़ने भी आते हो। मनरो ने भी जी देखिए, कॉलिन मनरो की अगर हम बात करें तो वो तो उनका तो एक रोल है, वो वन डाउन आते हैं, वो वहां पे वो रोल नहीं करते कि रना बॉल खेलते हैं, उनका स्ट्राइक रेट भी 150 प्लस होता है, लेकिन वो ये करते हैं कि जैसे हमने एक आधा मैच में पहले भी देखा, जब साहबजादा फरहान को जो उन्होंने सेंचुरी की जिस मैच में, तो उस मैच में उन्होंने अपना एक रोल ये किया कि ये नहीं कि उन्होंने रना बॉल खेला, उनको खिलाते भी रहे एज अ सीनियर प्लेयर, और उनको जो है ना अचीव किया। अदर साइड अगर मैं बात करूं तो ठीक है, मोहम्मद रिजवान भी खिला रहे हैं, लेकिन अगर आपने खिलाया तो रना बॉल से भी आप नीचे खेल रहे हो, तो ये फिर आपको कॉस्ट करता है, जो कि आपको कॉस्ट हो। इवन कल का मैच भी वो जीते, उस मैच में भी यही हुआ, लेकिन वो लकीली वो मैच जीत गए। तो अगर मैं पॉइंट्स टेबल की बात करूं तो अगर मुल्तान सुल्तान कहीं नीचे नंबर्स पे है तो ये वो पॉइंट्स है जिसकी वजह से है। और उनकी मैं टीम के बैलेंस की बात करूं, ठीक है, उनके पास ये देखिए पॉइंट टेबल मुल्तान सुल्तान के सिर्फ 2 ही पॉइंट्स हैं और माइनस का उनका वो जो है, और कौन से नंबर पे है इस वक्त, एक बात भी मुझे जरा मेरी आंखों छठे नंबर पर नजर नहीं आ रहा, मुझे नजर नहीं आ रहा, बहुत तेज है लेकिन छठे नंबर जी, लेकिन वो छठे नंबर पे, छठे नंबर पे क्यों है? देखिए क्यों है कि देखिए उनके पास मोहम्मद रिजवान जैसे बैटर मौजूद जिन्होंने 100 भी किया हुआ है। उसके बाद अगर मैं उसकी बात करूं कि यासिर खान जो है वो वहां पे मौजूद है, जिन्होंने ज़बरदस्त पिछला इनिंग भी खेली और आज भी। उस्मान खान भी उनके पास मौजूद है, लेकिन और उनके मैं बॉलिंग की बात करूं तो उनके पास बॉलर्स भी अच्छे हैं, लेकिन देखिए ये कहीं ना कहीं उनकी जो डायरेक्शन है वो सही नहीं, इसीलिए जो छठे नंबर पर नजर आ रहे हैं। तो मेरे ख्याल से ये हो गए, उसके बाद क्वेटा ग्लैडिएटर्स हो गए, पेशावर ज़ल्मी हो गए, इनको कहीं ना कहीं अपनी अलाइनमेंट ठीक करनी है। अगर अलाइनमेंट नहीं करेंगे तो मुश्किल, तो मेरे ख्याल से एक आधा मैच और होना है और प्ले ऑफ खत्म हो जाएगा। फिर मुल्तान सुल्तान का क्या सफर खत्म हो जाएगा अगर इस तरह से खेलते रहे? सर मैं तो टॉप 4 में रेट कर रहा हूँ, मैं टॉप 4 में देख रहा हूँ मुल्तान सुल्तान को। अच्छा, हाँ, वो ऐसी टीम है, वो सही है, कम बैक कर सकती है, देखें करे क्या फिर, ये तो सजेशन देखें। मेन चीज ये रिजवान को नीचे आप जब बनता है, यूनुस भाई ने सही बोला, अगर उस्मान ओपनर जाए और साथ में यासिर हो, सोचें और ये दोनों 6 ओवर खेल जाएं, ओए होए होए, और 80 रन बोर्ड पे लगाओ तो कितना फर्क पड़ेगा। फिर रिजवान वन डाउन आए, कोई ओपनर वन डाउन में इतना फर्क नहीं, अगर पहली बॉल पे आउट हो जाता तो ओपनर ही होते हैं आप, सही। तो आप नीचे आके वो एंकर रोल अदा करें ना, 20 ओवर खेलें, आपको तो वैसी पूरे ओवर खेलने की आदत है। पाकिस्तान टीम में कैसे सेलेक्ट? अरे अभी फ्रेंचाइज को आपकी जीतने की जरूरत है। T20 से ड्रॉप किया है रिजवान को और बाबर को, तो समझना चाहिए, तो और ये तो समझ के ये तो जवाब देना चाहिए, सर मैं 1 नंबर का प्लेयर नहीं, किसी भी नंबर पे खिला लो। शुरुआत 6 से की थी मैंने, शान मसूद चौथे पे आ गया था, वन डाउन पे आ गया। नहीं मैं बता, देखें जब शान नीचे जा रहा है पाकिस्तान टेस्ट टीम का कैप्टन, फखर जमान नीचे आ गया, वन डाउन पे आ गया। फखर जमान आप लोगों की वजह से 4-5 साल वो पाकिस्तान से नीचे खेला है, आप लोगों के लिए सेक्रीफाइस किया है, जबकि वुड्स जैसा प्लेयर अगर ऊपर जाता है, सोचें कितनी फतवात मिलती। ये नहीं बोल रहा हम बहुत ही कोई रिकॉर्ड बनाए, मगर ये बात सच है, जिस तरह वो बैटिंग करता है, सोचें 4 साल जिस एरे में ये और बाबर पेयर में खेले हैं, विद रिस्पेक्ट, फखर खेलता और साथ में इसी तरह का जिस तरह साइम है या उस टाइम शर्जील था, तो क्या हमारे ओपनिंग पेयर से दुनिया डरी हुई होती। तो फिर क्या जाती परफॉर्मेंस को हम मुल्की परफॉर्मेंस पर तरजीह देते हैं? आपको नहीं लगता कैलेंडर खोल के खड़े हो जाते हैं जी, देख ले वर्ल्ड नंबर 1 वर्ल्ड नंबर 2, अगर गलत करा तो बोले। 4 साल से ये इकबाल भी देखें, इकबाल भी मैं इसमें कोई ऐड करूंगा, ये बाबर आजम रन क्यों नहीं कर रहे, मोहम्मद रिजवान रन क्यों नहीं कर रहे, परफॉर्म क्यों नहीं कर रहे? प्रेशर है, कहते हैं बहुत प्रेशर है उन पे, ये एक्सपोज हो गए। ये मुश्ताक ने कहा है कि प्रेशर है बाबर वो तो चले, लेकिन मुश्ताक भाई की देखिए
अब ये जो मैं बात करने जा रहा हूँ ये मेरी अपनी ओपिनियन है, ये सही भी हो सकती है, गलत भी हो सकती है, इसको कोट नहीं करना चाहिए। अगर मैं जैसे मुश्ताक अहमद बात करते हैं, राशिद लतीफ़ बात कर रहे हैं, वसीम अकरम बात कर रहे हैं, जितने भी हमारे स्टार्स हैं उनकी रिस्पेक्ट है, वो जो भी बात करते हैं उनकी अपनी ओपिनियन है ना, वो सही भी हो सकती है, गलत भी हो सकती है। अगर लेट्स सपोज आपसे मुझसे क्वेश्चन कर लें कि यार खुर्रम मंजूर ने ये कर दिया, तो मेरे को लड़ाइयाँ थोड़ी करनी है, मैं तो ये कहूँगा भाई खुर्रम मंजूर की अपनी ओपिनियन है, यूनुस खान की अपनी ओपिनियन है। तो मैं ये कह रहा हूँ, ये मेरी ओपिनियन है कि अगर आप मोहम्मद रिजवान की बैटिंग की देख लेना, अब वो एक्सपोज हो गए, वो क्या कर रहे हैं बॉलर सारे। आज जेसन होल्डर ने क्या किया ऑफ स्टंप के बाहर ही गेंद देख लें, अब आप देखें आउट स्विंग करते हैं उनको, ऑफ स्टंप से बाहर बॉल करते हैं, ठीक है, और वो बिल्कुल चौथे स्टंप में भी नहीं करते हैं, पांचवें छठे स्टंप में करते हैं। और आज देखा होगा उन्होंने कि उनको बॉल होती है और वो क्योंकि वो कट शॉट नहीं खेलते, कवर ड्राइव नहीं खेलते, ठीक है, वो क्या करते हैं, वो एक्सपोज इस तरह हो गया कि वो जो बीच में चौथे पांचवें स्टंप पे बॉल होती है, उनके पास एक ही शॉट है, वो क्रॉस बैटेड जो है वो बैट के इसको क्या कहेंगे, स्लॉग स्वीप कहेंगे, स्लॉग स्वीप खेलेंगे और वो करेंगे। और फिर अभी क्या हुआ न्यूजीलैंड में, कितनी बॉलें लगी यहाँ पे, एक ओवर आपने देखा था विल ओरॉक का, कितनी बॉलें लगी और क्या हालत थी उनकी। तो ये उनको ये पॉइंट देखना है कि मैं एज अ ओपनर अगर मैं खेलूंगा, अब तो फास्ट बॉलर आएंगे, मुझे ऑफ स्टंप से बाहर भी नहीं करेंगे, छठी सातवीं स्टंप पे करेंगे और मैं छोड़ दूंगा या मैं बीट हो जाऊंगा। इसी तरह बाबर आजम की बात करें, सारे बॉलर्स क्या कर रहे हैं, वो आते हैं इन स्विंगर करते हैं। देखिए आप, मैं खेला नहीं हूं, मैं ये देख रहा हूं कि इकबाल भाई आप बोलते हैं कि आपकी क्रिकेट नॉलेज नहीं है, आपकी कोचिंग की नॉलेज नहीं है, आपकी विजडम नहीं है, ये तो मुझे ही आप सरप्राइज कर रहे हैं। जी हम चलते हैं और आप ही कर रहे हैं, हम होस्ट करते हैं, आप हमारी सीट कर। तो बाबर आजम को भी बॉलर्स क्या कर रहे हैं, वो आते हैं किची वेलन से जो है इन स्विंग करते हैं, अब जो कहते हैं ना वो कॉरिडोर से कहीं इन स्विंग होते हैं उनको और वो आउट हो जाते हैं। तो देखिए ये एक्सपोज हो गए, ये इनको ये जो इनकी वीकनेसेस है इनको पता होने चाहिए, इस पे काम करें, नहीं तो देखिए ये फिर थोड़ी सी जाती हो जाएगी दूसरे प्लेयर्स के साथ। इस वजह से कि अगर जिस फेज में मैं बैटिंग कर रहा हूं वहां पे मुझे स्ट्राइक रेट भी अच्छा रखना है, रन रेट भी अच्छा रखना है, और मैं वहां रना बॉल खेलूंगा, और फिर बाद वाले प्लेयर जब आएंगे और फिर जाहिर सी बात है कि फिर प्लेयर बनते नहीं है। तो ये आपकी लीग है, इस लीग से जो मैं बार बार बात कर रहा हूं कि अपने आप को सर्व नहीं करें। देखिए ये मेरी घर की टीम नहीं है, इस्लामाबाद यूनाइटेड जो है वो शादाब खान के घर की टीम नहीं है, क्वेटा ग्लेडिएटर्स जो है वो सऊद शकील के घर की टीम नहीं है, उसके बाबर पेशावर ज़ल्मीन। देखें ये पाकिस्तान की फ्रेंचाइज की टीम है, ठीक है, ऑनर्स हैं, उनकी मर्जी है, उनको कोई मसला वो कर सकते हैं, लेकिन देखें ये आपकी टॉप की लीग है। अभी अड़ोस पड़ोस में भी लीग हो रही है ना, आप देख रहे हैं रोहित शर्मा जब शुभमन गिल के साथ बैटिंग करते हैं तो डिफरेंट होते नहीं हैं। तो मुझे बताएं कि मारते हैं शुभमन गिल तेज खेलते हैं या रोहित शर्मा एग्जाम्पल वो सेट करते हैं, रोहित हमने देखा ना। सही। तो आप एज अ सीनियर प्लेयर आपने ये थोड़ी करना है कि ये वो क्रिकेट नहीं है अब जो आप 20 साल पहले खेलते थे कि भाई एक तरफ खड़े रहे और आप रना बॉल खेले या स्ट्राइकर आपका 80-90 का हो, तो आप क्योंकि उसको 200-250 पे मैच जीत जाते थे, मैं 50 ओवर्स की खेलूंगा। इसी तरह T20 में भी अगर 140 रन होते आप जीत, अब नहीं जीत सकते भाई, 240 करने पड़ते हैं अब।